आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 के जो पहले के फॉर्मूलेज होते हैं वो बताऊंगा। और इसमें काफ़ी फॉर्मूले होते हैं और लेकिन इसको करने का एक सिंपल एक ट्रिक मैं बताऊंगा, जिस ट्रिक से जो है वो आप इजीली सारे फॉर्मूले कर सकते हैं। ज़्यादा फॉर्मूलों को आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने लास्ट क्लास में अगर आपने देखा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। यानी कि आपने इनकी वैल्यूज जो है वो आप लोगों ने पढ़ रखी थी या समझ रखी थी। तो आपने देखा था कि ये कैसे होते थे। जो साइन 90 माइनस थीटा होते थे वो कॉस थीटा हो जाता था, कॉस साइन में हो जाता था चेंज, टेन कॉट में हो जाता था, कॉट टेन में हो जाता था, और सेक कॉसेक में हो जाता था, और कॉसेक जो है वो सेक में हो जाता था। अभी अगर हम बात करें 90 माइनस थीटा की, तो अगर हम ये क्वाड्रेंट देखें, ये क्वाड्रेंट आप समझते होंगे, यहाँ जीरो से शुरू होता है। तो ये जो एंगल अगर हम ऐसे देखें तो ये जो एंगल आता है 0 से 90 डिग्री के बीच का आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, और इसको फोर्थ बोलते हैं। अगर हम देखें एंगल वाइज तो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये जो बनेगा एंगल यहाँ पर बनेगा 0 से 90 डिग्री तक का। अब यदि हम यहाँ देखें इस क्वाड्रेंट सेकंड में, तो ये 90 है और ये 180 है, तो यहाँ पर जो एंगल बनते हैं वो 90 से 180 के बीच में बनते हैं। फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये 180 से 270 के बीच में बनते हैं, और इसमें 270 से 360 डिग्री के बीच में एंगल बनते हैं। तो अगर हम देखें तो अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल देख रखे थे। क्लास 10th स्टैंडर्ड तक हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की पढ़ी, हम सेकंड क्वाड्रेंट में कभी गए ही नहीं। यानी कि अगर हम एंगल भी देख रहे हैं तो 0, 30, 45, 60 और 90 देख रहे थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी देख रहे थे तो 90 माइनस थीटा, यानी कि सब कुछ लिमिटेड हम जो थे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिमिटेड थे। अब हम बढ़ेंगे, चूंकि आपकी क्लास बढ़ रही है, अब हम आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में भी, थर्ड क्वाड्रेंट में भी और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही। यही इस एक्सरसाइज में करना है, और आगे इवन फर्दर आगे की एक्सरसाइजेस में या आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री जब भी यूज होगी उसमें चारों क्वाड्रेंट की ही नॉलेज आपको चाहिए। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, कोई बहुत टफ नहीं होता, बहुत इजीली हो जाता है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ कैसे करना है। ये जो है वो आपने क्वाड्रेंट बना लिया, ठीक है। तो ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहां मैंने बताया 90 से कम के आएंगे तो 90 माइनस थीटा, थीटा एनी ऑफ द एंगल, 90 से कम तक के जितने भी एंगल होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। ये जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है। यहां पर 90 से बड़ा आएगा या 180 से छोटा आएगा। यहां पर 90 से बड़ा और 180 से छोटा। यहां पर अगर हम बात करें तो 180 से बड़ा या 270 से छोटा। यहां पर जो वैल्यूज आएंगी वो 180 से बड़ी होंगी बट 270 से छोटी होंगी। यहां पर जो वैल्यू आएंगी वो 270 से तो बड़ी होंगी लेकिन 360 से छोटी होंगी। तो ये चारों क्वाड्रेंट की अगर हम बात कर लें तो ये कुछ इस तरीके से है। ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। एक चीज और आती है, दैट इज माइनस थीटा।
तो माइनस थीटा को हम कंसीडर करते हैं एज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें एक चीज और होती है, अगर कोई लाइन पूरी घूमने के बाद वापस यहां आ जाए, देखिए पहला एक रोटेशन में 360 डिग्री आएगा, मान लीजिए वो 400 हो गया, तो वो कहाँ आएगा वापस 360 प्लस 40 फर्स्ट में ही आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनिशियली जो 360 प्लस थीटा जो होता है, इनिशियली हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कंसीडर करते हैं। अब होता क्या है कि अगर 360 प्लस अप टू 90 डिग्री है तो फर्स्ट में पहुंच गया, लेकिन मान लीजिए 360 प्लस 150 है तो हम उसको इनिशियली फर्स्ट में कंसीडर करेंगे। जब उसकी फर्दर वैल्यू आएगी तो वो ऑटोमेटिक 360 प्लस 150 यहां पर आ जाएगा। हम अभी बताएंगे कैसे आएगा, तो वो हम उसको उस तरीके से सॉल्विंग करते हैं, बट हम इनिशियली इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मान के चलते हैं। तो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं और किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू होती है। अब मैं इनकी ट्रिक बताना आपको स्टार्ट करता हूं कि कैसे हम इनको करें, क्योंकि अब आप देख रहे होगे अभी तक सिर्फ हमने 90 माइनस थीटा के करे थे तो 6 फॉर्मूले हो रहे थे। अब आपको फॉर्मूला किसके चाहिए, 90 प्लस थीटा का भी चाहिए, 180 माइनस थीटा का भी चाहिए, 180 प्लस थीटा का भी चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए और इसका भी चाहिए। लगभग 60-70 फॉर्मूले हो जाना चाहिए। तो अब कैसे आप इसको याद करोगे, उसके लिए या मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको याद नहीं करना, सिंपल उसको एक ट्रिक समझा दूंगा जिससे कि इजीली आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिक समझ लीजिए, यहां पर हम लिखेंगे CAST। CAST। अब आप इसको यदि ऐसे में पढ़ ले तो कास्ट पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं इसको इस तरीके से ट्रिक में कर लेते हैं, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो आप कैसे भी इमेजिन कर सकते हैं, आपको जैसे हमने जब 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था तो टिग्नोमेट्री के लिए कई तरीके से पंडित बद्री प्रसाद करके कोई ट्रिक बनाई थी, कभी सम कर ले हेयर वाली, ऐसे ही कुछ इस तरीके से आपको ये कास्ट याद रखना है। अब इसको यूज कैसे, यूटिलाइज कैसे करेंगे, अब आप समझिए। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो भी कुछ आएगा उसकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। नेक्स्ट एस फॉर साइन, एस फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। यहां पर साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, अदर आर नेगेटिव। देखिए कैसे, जैसे ये देख रहे थे ना, यहां पर सारे ही पॉजिटिव आए थे। अब यदि 90 प्लस थीटा होता तो केवल साइन पॉजिटिव आ जाता और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव आ जाता। बाकी जो जो वैल्यूज थी, जैसे ये साइन थीटा आ रहा था तो ये नेगेटिव हो जाता, माइनस साइन थीटा हो जाता, कॉट थीटा माइनस हो जाता, बाकी सब कुछ वही है। तो क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, केवल साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा। ये जो 10 है, T फॉर 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होगा, अदर जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। ऐसे ही ये क्वाड्रेंट C फॉर कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो ये जो है वो लास्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब हम बताएं कि कैसे करने होते हैं, वो आपको समझा देता हूं। देखिए अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसे हमें सपोज हमें साइन 120 निकालना है तो हमने तुरंत यहां कंसीडर किया, कोई फॉर्मूले मैं याद नहीं करने को बता रहा हूं, सिंपल आपको ट्रिक बता रहा हूं।
आपने तुरंत देखा कि 120 इस क्वाड्रेंट में आएगा। ये क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन का। तो इसको तुरंत क्या किया हमने, इसको लिख लिया साइन, या तो इसको लिख लिया 90 प्लस 30। तो ये क्या हो गया आपका 90 प्लस थीटा। मैंने बोला कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव कौन सा होगा? साइन होगा और कॉसेक होगा। क्योंकि यहाँ तो साइन था ही, तो ये जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। आपको एक चीज और बता दें, 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस ये चेंज होते हैं। चेंज कैसे होते हैं? साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में। टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। और अदर जो है वो अनचेंज रहते हैं। अनचेंज का मतलब अगर साइन है तो साइन ही बना रहेगा, केवल वैल्यूज जो है आपकी चेंज वो हो जाएगी। तो आप देखो केवल 90 और 170, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, ये चेंज होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारा 90 था तो साइन जो होगा वो चेंज होगा। अभी साइन का तो क्लियर हो गया कि सिंबल कैसा रहेगा इसमें, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सिंबल कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो हमने सिंबल लगा दिया पॉजिटिव। अब चेंज होता है साइन 90 के, साइन जो हो जाए चेंज होकर क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है। तो ये कॉस 30 की वैल्यू √3/2। सपोज यहां पर tan 150 होता, सेकंड क्वाड्रेंट की ही हम एक एक करके चारों क्वाड्रेंट के क्वेश्चन बताऊंगा। तो tan 150 होता तो हम करते वही, इसको क्या लिख लेते? 90 प्लस 60 लिख देते। अब आपको पता है tan का तो घर है नहीं सेकंड क्वाड्रेंट, 150 तो सेकंड में आ रहा है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में tan का घर नहीं, साइन का घर है। तो tan कैसा होना चाहिए? पहले अब नेक्स्ट स्टेप में आप स्टेप देखें तो वो सिंबल देखें तो tan कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका? मैंने बताया था 90 वाले चेंज होते हैं। तो 10 का हो जाएगा कॉट, तो दैट इज कॉट 60। कॉट 60 इज -1/√3। तो ये जो है वो इस तरीके से करना है। इनको आप कह रहे होगे कि हमने 90 क्यों किया, इसको हम वैसे भी कर सकते थे। जैसे tan 150 है, इसको हम लिख सकते थे 180 - 30। सिंबल वही, tan का घर तो है नहीं 150 वाला, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर tan का tan ही रहा, चूंकि 180 वाले में चेंज नहीं होता। तो ये हो जाएगा -1/√3। वैसे मैं सजेस्ट करता हूं कि आप 90 और 270 की टेंशन लिए ही ना करिए। जो भी क्वेश्चन है वो 180 और 360 से सॉल्व कर लो। तो चेंज करने का चक्कर खत्म हो गया कि tan का कॉट करना है, साइन का कॉस करना है। सारे क्वेश्चंस 180 और 360 से भी इजीली हो जाते हैं। खैर, अब हम और आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। थर्ड क्वाड्रेंट है tan का घर। थर्ड क्वाड्रेंट जैसे कि मैंने बताया ये tan का है। अब मान लीजिए हम, तो इसका मतलब क्या हुआ? 180 से लेकर 270 के बीच की वैल्यू अगर कोई आती है, सपोज हमारे पास वैल्यू आ जाए साइन 210 की, तो आप क्या करेंगे? पहले सबसे पहले आप देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। ये 210 जो है, इसको नहीं, 210 कहाँ आ रहा है? ये जो घर है वो 10 का है, और यहाँ पर आया साइन, तो साइन को कैसा मिलेगा? नेगेटिव। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस, अभी अब बाद में करेंगे, पहले इसको क्या लिख लेंगे? 210 को लिख सकते हैं 180 प्लस 30। अब हमने बताया साइन 180 प्लस 30 कैसा हो जाएगा? माइनस, चूंकि 10 का घर है, साइन कैसा होगा? माइनस होगा साइन। और मैंने बताया था कि 180 वाले चेंज नहीं होते, तो साइन 30 रहा, दैट इज -1/2। क्लियर? अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो 270 से लेकर 360 के बीच की वैल्यूज आती हैं। सपोज हमारे पास वैल्यू आ जाए साइन, या इसी का घर का देख ले, cos 300। अब आप देखिए
कॉस 300 को या तो 270 प्लस 30 लिखे, या हमने लिखा 360 माइनस 60। ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसको 360 माइनस 60 लिखा। अब आप देखिए कैसे होगा। cos 360 माइनस 60, ये किसका है, आपका घर, ये वाला बात आ रही है। यहाँ पर cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ cos पॉजिटिव रहेगा। 360 वाले चेंज नहीं रहते, केवल यहाँ पर 60 बचेगा। तो यहाँ cos 60 की वैल्यू आपने लिख दी 1/2। मान लीजिए यहाँ पर sin 330 होता, तो आप इसको सिंपली क्या लिखते हैं, साइन 360 माइनस 30। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होना चाहिए, चूंकि कॉस का घर है तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन 30। माइनस साइन 30 की वैल्यू -1/2। तो इस टाइप से ये जो है वो क्वेश्चंस करे जाते हैं, या चारों क्वाड्रेंट की वैल्यूज निकाली जाती है। अगले वीडियो में मैं आपको 360 से ज्यादा का बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इनके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं।